तो जैसा कि आप लोगों को पता है गाइस कि अभी आचार्य प्रमोद जी को राम मंदिर उद्घाटन का न्योता मिला है, क्योंकि वरिष्ठ नेता है कांग्रेस के। बट अभी जो है बीच में कांग्रेस के एक नेता के भी घर में 350 करोड़ रुपए मिले हैं। तो आइए देखते हैं कि इसको इस 350 करोड़ रुपयों के ऊपर आचार्य प्रमोद जी का क्या रिप्लाई आता है जनता के सामने। चलिए देखते हैं। वो विषय अलग है, लेकिन मैं इस विषय को छूना चाहता हूँ। इनका जोश तो हाई है और आपके यहाँ मुंह काला कलाई है। मतलब मैं इसलिए ये बोल रहा हूँ कि आपके नेता ये कर रहे हैं, और ये सवाल मैं आज इसलिए आपसे पूछ रहा हूँ कि आपको लगता है भ्रष्टाचार को लेकर पूरा गठबंधन फंस रहा है। कहीं महुआ मोइत्रा है, कहीं एक सांसद के घर से 200 करोड़ रुपए कैश निकला है। 200 करोड़ क्या, मुझे नहीं लगता किसी ने 2 करोड़ का कैश देखे होंगे, लेकिन 200 करोड़ कैश निकला है। आचार्य जी कैसे बचिएगा इन सब चीजों से? और देखिए अमीश देवगन जी, 2-3 बात हैं। पहली बात यह है, भगवान श्री राम की जन्मभूमि के मंदिर के उद्घाटन समारोह, प्राण प्रतिष्ठा समारोह में मुझे श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ने मुझे आमंत्रित किया है। बल्कि मैं इसको आमंत्रण नहीं मान रहा हूँ, मैं इसको अपने पूर्व जन्मों के प्रारब्ध के पुण्यों का फल मांग रहा हूँ। बहुत बढ़िया, और भगवान की जी, इसका मैं आभार प्रकट करता हूँ। दूसरी बात यह है कि मैं आज थोड़ा सा चिंतित हूँ। चिंतित इस बात से हूँ कि पुतिन रूस के राष्ट्रपति हैं, उन्होंने हमारे देश के प्रधानमंत्री की तारीफ कर दी है। तो हमारे देश में कुछ ऐसे लोग भी हैं जो पुतिन को भी कहेंगे कि तुम भाजपाई हो। कहीं पुतिन को भाजपाई होने का वो सवाल ना खड़ा कर दें। हमारे हैं कुछ ऐसे वामपंथी मित्र जो ये कहेंगे पुतिन भी भाजपा ज्वाइन करेगा। नहीं, उधर मत देखिए, भदौरिया जी वो वामपंथी नहीं है। तो नीचे देख रहे थे। नहीं, दूसरा, अब तीसरा पॉइंट आया आपका कि ये पैसा मिला, ये मिला, वो मिला। बिल्कुल ठीक है, 2-4 करोड़ रुपया तो एजेंसियां रख देती हैं, जैसे हमारे छत्तीसगढ़ में एक टेम्पो में रख दिया था। लेकिन ये 200 करोड़ की रकम है, तो मैं इसे ऐसे नहीं मानता। ये नहीं कहूंगा कि एजेंसियों ने रख दिया होगा, जरूर कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ है। लेकिन हमें इस देश की न्यायपालिका पर, एजेंसियों पर पूरा भरोसा है। मुझे ऐसा लगता है कि गौरव भाटिया जी शायद ज्यादा जानते होंगे कि इन्होंने चुनाव के बीच में कहा था, भाई भूपेश बघेल जी को 5 करोड़ 6 करोड़ रुपया जो है वो कैश पकड़ा गया कि ये बघेल जी का है। फिर कहा कि हम किसी एक महादेव ऐप आया कि जी 500 कुछ करोड़ रुपया हमने चीफ मिनिस्टर को दिया। अब चुनाव खत्म हो गया, रिजल्ट आ गया, कांग्रेस हार गई, बीजेपी जीत गई। क्या गौरव भाटिया जी वो जो आपने आरोप लगाया और जो धन मिला, उसकी कार्रवाई या उसकी जांच कहीं आगे तक बढ़ाएंगे, या सिर्फ हमारे नेताओं को बदनाम करने के लिए ये हथकंडे आप अपनाते हैं? ये मेरा सवाल है।